हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ धर्मपाल यादव। फ्रेंड्स, अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा टेंस के बारे में, टेंस की टाइप्स के बारे में। एक मिनट में हम जस्ट उसको रिकॉल करते हैं। मैंने डिस्कस करा कि टेंस हमारे 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और सभी टेंस के हमारे 4 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस की बात करें हम तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वैसे हमारे पास्ट के पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर की हम बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, हमने पहचान के बारे में बात करी, सभी टेंस के पहचान के बारे में हमने एक एक करके बात करी। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो पहचान, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि जब हमारे सेंटेंस ता है, ती है, ते हैं से एंड हो रहा हो तो वो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट को क्या बोलते हैं हम, वर्तमान। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, टेंस का मतलब होता है काल या टाइम। तो जब भी हमारी चीज़ें, जो भी सेंटेंस हम बोलते हैं वो निश्चित ना हो, इंडेफिनिट हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वह जाता है। अब यहाँ पे वह जा रहा है, लेकिन कब से उसने जाना शुरू किया और कब तक पहुँचेगा ये क्लियर नहीं है, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। सो इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान मैंने बताई, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं। तो यहाँ पे राम जाता है, सेंटेंस के लास्ट में क्या है, ता है। तो हमने इजीली इसको आइडेंटिफाई किया कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। अब हम इसको सबसे पहले कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसके रूल्स क्या हैं। तो हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि सेंटेंस कोई भी हमारा 4 टाइप का होता है, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो वन बाय वन हम सभी के रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, मीन्स सकारात्मक वाक्य। अब हम रूल्स देखते हैं। रूल्स में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस या ऑब्जेक्ट। कंडीशन यहाँ पे है, अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन होगा। सिंगुलर नाउन मीन्स किसी का नाम होगा, जैसे रीता, मोहन, सोहन, राम, राहुल, आर्यन, विजय। तो किसी का नाम अगर होता है तो हमारा क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है। तो ही, सी, इट या अगर सिंगुलर नाउन रहेगा हमारा सब्जेक्ट तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमारा रूल क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, अगर कंडीशन है कि हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन हो। यही अगर क्या हो, हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो उसमें हम क्या क्या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस हम नहीं जोड़ते हैं। तो पहला रूल आपने पढ़ा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट, जहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन हो। वहीं पे अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन में से हो तो हम क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें यस या यस नहीं लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं पहले कंडीशन का, जैसे वह जाता है, वह ही आया हमारा। जब ही सब्जेक्ट है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे, यस या यस जोड़ देंगे। तो ही, हमने ईएस जोड़ दिया तो ही गोज हो गया। जैसे रीता खेलती है, रीता हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो हम उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा रीता और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले और उसमें यस या यस जोड़ दिया, रीता प्लेज। यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए हमने सेंटेंस में कुछ भी ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेट करके नहीं लिखा। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के बारे में, जब हमारा आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन होता है हमारा सब्जेक्ट, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाते और उसके बाद ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं। जैसे वे स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पे वे क्या है, दे, या कोई भी प्लूरल नाउन का आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे बच्चे खेलते हैं, हम स्कूल जाते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं। तो जहां भी प्लूरल नाउन मतलब बहुवचन करता, सब्जेक्ट आपका बहुवचन में हो, 2 या 2 से अधिक हो, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, ये हमारा दूसरा रूल। तो जैसे एग्जांपल, वे स्कूल जाते हैं, तो दे हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट दे एंड अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाएंगे तो दे, गो ही हमने रख दिया एंड ऑब्जेक्ट स्कूल जाते हैं तो दे गो टू स्कूल। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम सोते हैं, हम क्या है हमारा
सेकेंड रूल में आ रहा है वी, और सोना का क्या हो गया हमारा स्लीप। अब हमारा क्योंकि ये आई वी यू दे या प्लूरल नाउन में हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर्ब में हम यस या यस नहीं लगाते हैं, तो हमने केवल लिख दिया वी स्लीप। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए हमने अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ नहीं किया। तो ये फ्रेंड्स हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बात करी। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, जब हमारे सेंटेंस के बीच में नहीं आए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, वह नहीं रोता है, ठीक है, वह नहीं सोती है, हम नहीं पढ़ते हैं, तुम नहीं खाते हो। तो इसमें क्या है, हमारे सेंटेंस में नहीं आ रहा है, तो ये हमारे क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। अब इनका हम रूल देखते हैं कि हम कैसे इनको ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम ऑक्सिलरी वर्ब आपका डू और डज का यूज करते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट ही सी इट और सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या करते हैं, डज नॉट का यूज करते हैं, और वर्ब में यस या यस नहीं लगाते इसमें। जैसे हमने अभी पॉजिटिव सेंटेंसेस में पढ़ा, तो हम ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का यूज करते थे। यहाँ पे हम नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किसी भी में यस या यस का यूज़ नहीं करेंगे। तो ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, वह नहीं रोता है, तो ही फिर डज नॉट हमने लगाया और वीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वीप, तो ही डज नॉट वीप। अनदर एग्जांपल देखते हैं, वह नहीं सोती है, वह भी क्या है हमारा ही सी इट और सिंगुलर नंबर में से हमारा सी है ये, तो सी हमने नहीं के लिए क्या यूज किया, डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप। सोना का हमारा क्या हो गया स्लीप, तो सी डज नॉट स्लीप। हम अनदर रूल के बारे में बात करते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल नाउन होता है, तो हम उसके साथ क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, हम नहीं पढ़ते हैं, तो हमारा क्या है सब्जेक्ट हम, यानी कि वी क्या है हमारा, वी के साथ हमारा डू नॉट आएगा, वी डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, तो वी डू नॉट रीड। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, तुम नहीं खाते हो, तुम क्या है हम आया हमारा सेकेंड रूल में यू, ठीक है, हमने लिख दिया यू, और नहीं खाते हैं मीन्स डू नॉट लगेगा अगर इस वाले रूल में आ रहा है, वी डू नॉट ईट। तो इसमें क्या हो गया, तुम नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट। तो इसमें हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि फर्स्ट रूल में हमारा डज नॉट लगता है सब्जेक्ट के साथ, और सेकंड रूल में हमारा आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हमारा डू नॉट का यूज होता है। तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, जब हमारे सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं। जैसे क्या वह खाना खाती है, क्या बच्चे पढ़ते हैं, या आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, क्या मोहन आता है, क्या मैं रोता हूँ। तो ये सेंटेंसेस क्या हो रहे हैं, क्या से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जब भी हमारे सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं उसके लिए प्रॉपर रूल दिए हुए हैं। लेकिन जब भी हमारी WH फैमिली सेंटेंस के बीच में आती है, जैसे वह क्यों रोता है, वे कहाँ से आते हैं, मैं कहाँ जाता हूँ, तो इसमें क्या है हमारी WH फैमिली बीच में आ रही है। क्या क्यों कहाँ कैसे सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं। तो इसका मैं इन सेंटेंस के बाद आपको बताऊंगा कि उनका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा हो। जैसे क्या वह खाना खाती है, तो सबसे पहला रूल हम देखते हैं कि जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, ही सी इट या सिंगुलर नंबर में हो। जब भी सब्जेक्ट हमारा ही सी इट या सिंगुलर नंबर में हो या सिंगुलर नाउन हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डज लगाते हैं प्लस सब्जेक्ट इसमें से कोई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या वह खाना खाती है, वह क्या है हमारा सब्जेक्ट सी आ गया, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, डज। तो डज और हमने सब्जेक्ट वह का सी, और खाना खाने का क्या हो गया, ईट, और खाना फूड, तो डज सी ईट फूड। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, अगर सब्जेक्ट ही सी इट या सिंगुलर नाउन है तो हम सबसे पहले क्या की अंग्रेजी के लिए डज से स्टार्ट करते हैं,
उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। हम सेकेंड रूल देखते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल नाउन होता है, जब भी हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल नाउन होता है तो हम सबसे पहले डू लगाते हैं, उसके बाद इनमें से कोई सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं। एग्जांपल्स लेते हैं। क्या बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे हमारा प्लूरल नाउन है, कई सारे बच्चे हैं। जब भी दो या दो से अधिक किसी भी चीज़ की बात हो रही हो तो हमारे प्लूरल नाउन होते हैं। तो यहाँ पे बच्चे प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पे सेकेंड रूल फॉलो करेंगे और सबसे पहले क्या की इंग्लिश के लिए डू का ऐड करेंगे। तो डू बच्चे का क्या हो गया? चिल्ड्रन, और हमारा सब वर्ब क्या हो गया? पढ़ना। तो डू चिल्ड्रन रीड, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया? क्या बच्चे पढ़ते हैं? डू चिल्ड्रन रीड। तो ये हमारे दो रूल्स हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के, जब हमारा क्या सेंटेंस से पहले आता है। अब हम बात करेंगे जब हमारी WH फैमिली क्या, क्यों, कहाँ, कैसे ये सेंटेंस के बीच में आए तो हम उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जब हमारी WH फैमिली हमारे सेंटेंस के बीच में है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, राम क्यों सोता है, तो क्यों हमारा क्या है? WH फैमिली क्या होती है? क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कितना आदि ये वाक्य के बीच में अगर आते हैं तो हम इनका WH फैमिली सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे वह क्यों सोता है, वह कब जाता है, हम क्यों पढ़ते हैं, वे कहाँ जाते हैं। तो एक है इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा हो गया जब हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है। दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा हो गया जब हमारा क्या, क्यों, कहाँ, कैसे या WH फैमिली हमारी सेंटेंस के बीच में आती है। तो सेकंड हम देखते हैं, अगर WH फैमिली हमारी सेंटेंस के बीच में आती है तो हम उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहला रूल है कि जो भी हमारी WH फैमिली आती है उस सेंटेंस में, सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आया है राम क्यों सोता है, तो सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, व्हाई। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज का यूज होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन है तो हम डज का यूज करते हैं। अगर यही आई वी यू दे या प्लूरल नाउन होता है तो हम डू का यूज करते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, राम क्यों सोता है, तो सबसे पहले हमने क्यों WH फैमिली की इंग्लिश लिखी, वाई। ठीक है, उसके बाद हमने डू या डज लगाना है। तो हमारा राम क्या है? सिंगुलर नंबर है, तो हमारा क्या आ जाएगा? डज आ जाएगा। वाई डज, अब हमारा सब्जेक्ट की बात हो रही है। सब्जेक्ट कौन है? राम। तो वाई डज राम सोना की स्लीप, वाई डज राम स्लीप। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वह कब जाता है, वह भी हमारा सब्जेक्ट अगर देखें तो ही है, तो ये सबसे पहले हमारा क्या आएगा? WH फैमिली, कब की फैन हो गया। ठीक है, और हमने डू या डज लगाने के लिए यहाँ से देखा तो ये ही है हमारा सब्जेक्ट, तो हमारा डज लगेगा। हमने डज लगा दिया, सब्जेक्ट ही एंड उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। फैन डज ही गो, वह कब जाता है, फैन डज ही गो। अब हम सेकेंड रूल के बारे में बात करते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल नाउन हो तो हम कैसे करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम क्यों पढ़ते हैं, तो हम हमारा क्या है? वी है। वी अगर यहाँ पे आया है तो इट मीन्स इसके आगे हमारा डू आएगा। तो सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लिखते हैं। WH फैमिली सबसे पहले हमें लिखना है, तो क्यों की इंग्लिश हमने क्या लिखा? वाई। उसके बाद हमें क्या करना है? डू या डज लगाना है। तो ये हम आया है सेकेंड रूल में, तो हम क्या यहाँ पे डू लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट वी लगाया हमने और उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम क्यों पढ़ते हैं, वाई डू वी रीड और वाई डू वी स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वे कहाँ जाते हैं। वे कहाँ जाते हैं, तो हमने सबसे पहले कहाँ की WH फैमिली की इंग्लिश फेयर लगाई यहाँ पे। उसके बाद हमने डू डज लगाना है, तो ये सेकंड में आ रहा है तो हमने डू का ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आई वी यू दे या प्लूरल नाउन अगर सब्जेक्ट हो तो हम डू का यूज करते हैं। तो वे क्या है? दे। वे की इंग्लिश दे हुई, तो दे हमारा सेकंड रूल में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं? फेयर के साथ दे हमने लगाया। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट ऐड करना, तो हमने दे लगा दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। तो फेयर डू दे गो, वे कहाँ जाते हैं, फेयर डू दे गो। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस था। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लास्ट टाइप इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में।
अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म में आता है तो हम उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे राम क्यों नहीं सोता है, तो हम अभी सबसे पहले बात कर रहे हैं WH फैमिली के बारे में। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस WH फैमिली होती की तरीके से होते हैं उनका हम सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसलेट कैसे करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वो सेंटेंस हमारे क्या से स्टार्ट होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल हो गया, राम क्यों नहीं सोता है, तो ये WH फैमिली है, यहाँ पे नहीं भी आया है। तो राम क्यों नहीं सोता है। वह कब नहीं जाता है, ये भी WH फैमिली कब बीच में आया है और नहीं भी आया है, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस है। अनदर एग्जाम्पल, हम क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्यों वाक्य के बीच में आया है, सेंटेंस के बीच में आया है, तो ये क्या है हमारा WH फैमिली का इंट्रोगेटिव है। और नहीं भी आया तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हो गया। इसी तरह से हमारा वे कहाँ नहीं जाते हैं, तो ये हमारे क्या है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। और कौन से, WH फैमिली के। तो हम देखते हैं इनका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। रूल पे हम जाते हैं। सबसे फर्स्ट रूल, सब कुछ सिंपल है, आपने कुछ नहीं करना। जैसे आपने इंट्रोगेटिव पढ़ा था WH फैमिली का, हमें क्या करना, अगर नहीं वर्ड आता है हमारा तो हमें वर्ब से पहले या आप कहो सब्जेक्ट के बाद बस हम क्या करते हैं, नॉट जोड़ देते हैं। WH फैमिली सबसे पहले लिखते हैं, डू या डज हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर है तो हम डज लगाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, नॉट जोड़ देते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। वही दूसरा रूल हम देखते हैं, जब हमारा सबसे पहले तो हम WH फैमिली लिखते हैं जो भी आया सेंटेंस में, उसके बाद हम डू लगाते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन होता है तो हम यहाँ पे डू लगाते हैं। प्लस उसके बाद नहीं की इंग्लिश के लिए हम नॉट लगाते हैं। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर हम ऑब्जेक्ट को ऐड कर देते हैं। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे राम क्यों नहीं सोता है, तो सबसे पहले हमने WH फैमिली क्यों की इंग्लिश यहाँ पे वाई लिख दिया। अब उसके बाद हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज लगाते हैं। तो राम क्या है हमारा, सिंगुलर नंबर है तो हमारा डज आएगा, राम डज। ठीक है, अब हमारा क्या है, सब्जेक्ट आना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम, तो हमने यहाँ पे राम लिख दिया। राम के जस्ट बाद हमारा नॉट आना था, वर्ब के पहले या सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट ऐड कर दिया। और उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि स्लीप। तो व्हाई डज राम नॉट स्लीप, राम क्यों नहीं सोता है। वैसे हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वह कब नहीं जाता है। तो इसमें भी क्या हुआ, सबसे पहले हमने कब की इंग्लिश WH फैमिली का फैन यूज किया यहाँ पे। उसके बाद हमने देखा सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे वह है, तो वह हमारा सिंगुलर, आप देखो ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन, तो ही फर्स्ट रूल में आ रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, डज लगाएंगे। सब्जेक्ट से आगे हमें डज लगाना है, हमने डज ऐड कर दिया। फिर उसके बाद हमें क्या, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। उसके बाद नहीं की इंग्लिश के लिए हमें क्या करना है, नॉट का यूज़ करना है, सब्जेक्ट के बाद या वर्ब से पहले आप कह सकते हैं, या प्लस उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं सेकेंड WH फैमिली के सेकेंड रूल के बारे में। जब हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन होता है, तो हम सबसे पहले WH फैमिली लिखते हैं। उसके बाद डू लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, हम क्यों नहीं पढ़ते हैं। अब ये क्या हुआ, हम, अगर आप देखो तो हम की इंग्लिश वी हुई, ये हमारे सेकंड रूल में आएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिख दिया हमने वाई। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डू लगा दिया क्योंकि हम हैं, वी के अकॉर्डिंग हमने डू लगा दिया। उसके बाद हमने सब्जेक्ट ही लगा दिया। नहीं की इंग्लिश के लिए हमने नॉट ऐड कर दिया। और उसके बाद हमारा वर्ब गो। तो फैन डज ही नॉट गो, ये हमारा फाई डू वी नॉट रीड, हम क्यों नहीं पढ़ते, ये हमारा हो गया। लास्ट में हम देखते हैं वे कहाँ नहीं जाते हैं, तो ये भी WH फैमिली का है। कहाँ की हमारी क्या हो गई, फेयर। ठीक है, और अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज लगाना, तो दे आया है सेकंड रूल में, तो हमें डू लगाना है यहाँ पे। उसके बाद हमने सब्जेक्ट ऐड किया और नहीं की इंग्लिश के लिए हमने नॉट ऐड किया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वेयर डू दे नॉट गो। तो ये हमारा क्या है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है WH फैमिली का। अगर हम वाक्य हमारा क्या से स्टार्ट होता है, सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट होता है, तो हम देखते हैं उसके लिए हम कैसे उसको ट्रांसलेट करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। जब हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, अभी हमने बात करी कि जब हमारा सेंटेंस WH फैमिली बीच में आती है सेंटेंस के, जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, जब ये हमारा सेंटेंस के बीच में आता है और उसके साथ नहीं आता है, तो हम उसका ट्रांसलेट कैसे करते हैं। और जब हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा होता है, जैसे क्या राम नहीं सोता है, क्या वह नहीं जाता है,
क्या हम नहीं पढ़ते हैं या क्या वे नहीं जाते हैं। अगर क्या से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो तो हम उसकी ट्रांसलेट कैसे करते हैं। अगर उसमें नहीं भी वर्ड आया है, अगर वहाँ पे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस है और नहीं आया है, तो हम देखते हैं कि उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो रूल नंबर 1 पे जाते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर में है, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, डज। फिर उस सब्जेक्ट की इंग्लिश को लिखते हैं, जो भी सब्जेक्ट है उसको लिखते हैं, प्लस हम नॉट लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम फिर से देखते हैं एक बार। अगर सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर है तो सबसे पहले डज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्या राम नहीं सोता है, तो राम हमारा क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, तो क्या लगाएंगे सबसे पहले हम, डज, और उसके बाद राम की इंग्लिश, सब्जेक्ट राम और नॉट लगाया हमने और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या राम नहीं सोता है, डज राम नॉट स्लीप। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या वह नहीं जाता है, तो हमने क्या किया, वह आ रहा है, ही, सी, इट सिंगुलर नंबर जो अगर हमारा होता है तो हम डज लगाते हैं, हमने डज लगा दिया। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट हमने ही लिख दिया। उसके बाद नहीं है तो हमने नॉट का यूज किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने गो का यूज किया। तो क्या वह नहीं जाता है, डज ही नॉट गो। अब हम दूसरे रूल के बारे में बात करते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो, तो हम क्या करते हैं, सबसे आगे क्या की इंग्लिश, डू लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद नहीं की इंग्लिश, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, जैसे क्या हम नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, हम आ रहा है, यानी कि वी क्या है, हमारे सेकंड रूल में आ रहा है, तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, क्या की इंग्लिश, डू, उसके बाद सब्जेक्ट वी, उसके बाद नहीं आ रहा है तो हम नॉट लगाएंगे, वर्ब से पहले या सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या हम नहीं पढ़ते हैं, डू वी नॉट रीड। या दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या वे नहीं जाते हैं, वे भी है, जैसे आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन, तो वे क्या है, दे, हमारे सेकेंड रूल में आ रहा है। तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश हमने डू लिखा, फिर हमने सब्जेक्ट लिखा दे, फिर हमने नहीं के लिए, जैसे मैंने बताया कि सब्जेक्ट के बाद या वर्ब के बाद, वर्ब से पहले हमारा नॉट आता है तो हमने नॉट का यूज किया, और उसके बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट आती है तो हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा, प्लस ऑब्जेक्ट तो है नहीं इसलिए हमने इसमें ऑब्जेक्ट को ऐड नहीं किया। तो क्या वे नहीं जाते हैं, डज दे नॉट गो। तो फ्रेंड्स, हमने आज डिटेल में पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, इसके चारों फॉर्म के बारे में, पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इवन हमने WH फैमिली के बारे में भी बात करी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।